हेलो गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। तो मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट था उसमें कोई इशू चल रहा है जिस वजह से आई कांट लॉग इन टू इट। सो ये मेरा बैकअप अकाउंट है। प्रॉब्ली अब मैं यही अकाउंट में पोस्ट करूँगी। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो और आपने मेरे पहले के वीडियो फॉलो किए हैं, मुझे सुना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज़ वेल। अच्छा, तो चलिए बात करते हैं पीदा और पुफियान के बारे में। अरे, आप लोग में से बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत है कि मैं पीदा और पुफियान क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये सब यूट्यूब की गाइडलाइंस के लिए होता है और कुछ नहीं। मैं उनका नाम भी ले सकती हूँ, बट वो आगे कियोस क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मैं अवॉइड करती हूँ लेना। और कितने लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि वाई आर यू टॉकिंग अबाउट दैम, उनकी पर्सनल लाइफ छोड़ दो, दिस दैट। उनकी पर्सनल लाइफ पब्लिक मैंने नहीं की है, उनकी पर्सनल लाइफ पब्लिक उन्होंने खुद ने की है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को मोनेटाइज किया था, इसलिए मुझे पता है ना उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे पता है, आपको पता है, इसलिए हम कंसर्न है, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ को मोनेटाइज़ किया है ऑन यूट्यूब, आप अपनी मर्ज़ी से ही आए हो ना यूट्यूब पे, हमने फोर्स नहीं किया था ना। तो आप इफ़ यू आर पुटिंग योर वीडियो, अपने हाथ से तुम अपलोड कर रहे हो, अपनी लाइफ अपने हाथ से बता रहे हो, तो पब्लिक स्पेकुलेशन होना तो जाहिर सी बात है, और डिस्कशन होना भी जाहिर सी बात है। और यूट्यूब पे सिर्फ हक व्लॉगर्स का नहीं है कि वो कुछ भी दिखा दे या कुछ भी कर ले। जो उनके व्यूअर्स हैं उनका भी हक है कि वो अपना व्यू पॉइंट्स दे, और ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, कोई एक जन के लिए नहीं है। तो अगर कोई आके अपना डिस्कस कर रहा है, अपने व्यू पॉइंट्स बता रहा है और लोग उसको सुनना पसंद भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो प्लीज़, कितने लोग चमचे बनते हैं, चमचा बनने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, किसी को फालतू में हिट नहीं दिया जा रहा है, ना कोई फेक न्यूज़ बताई जा रही है, किसी को हार्म नहीं हो रहा है इस चीज़ से। वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट। अगर वो लोग क्लियर कट आके बता देंगे भाई दिस रीज़न है, तो हम क्यों डिस्कस करेंगे? हम नहीं डिस्कस करके आप बता दो आके कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो डिस्कशन नहीं होगा। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं डालोगे तो डिस्कशन होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैंने जाके वहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ खोल के नहीं बताई है, उनकी पर्सनल लाइफ खुली है, यूट्यूब पे अभी भी है सब कुछ, आप लोग देख सकते हो। तो अगर मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँ या स्पेकुलेशन करूँ तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है भी तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, यू डील विद इट। आपको सुनना भी है, फिर आपको बुरा भी लगाना है, फिर आपको कमेंट भी करना है, फिर क्या है, मतलब ठीक है, जस्ट लिव एंड लेट लिव। चलिए आगे बात करते हैं। पीदा ने जो अपनी रील डाली है इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में ज़रा डिस्कशन करते हैं। उसने डाला है कि उसने यही डाला है कि बॉयज़ टेंड टू लीव आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एंड देन वो अपने आप को दिखा रही है कि अभी वो इतनी अच्छी हो गई है, हिज लॉस। तो ये वही बता रही है कि चाइल्ड बर्थ के बाद आदमी का बिहेवियर जो है यूजली औरत के टूवर्ड्स चेंज हो जाता है। और यही अभी ये स्पेकुलेशन ये सब डाल रही है, इसको हमने फोर्स किया या हमने उसके अकाउंट में जाके डाला है? नहीं, शी इज़ पुटिंग इट आउट देयर। वो कमेंट सेक्शन ऑन रखी है, वो डाल रही है। लोग तो बोलेंगे ही ना, दुनिया में करोड़ ज़बान है, तुम करोड़ों ज़बान नहीं बंद कर सकते। तुम मुझे कह सकते हो तुम नहीं बोलो, लेकिन तुम लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते। चलिए मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ इनके कमेंट में इनके सब्सक्राइबर्स का क्या कहना है, इनके व्यूअर्स का क्या कहना है। हाँ, और एक बात, निदा ने आज भी अपनी स्टोरीज़ लगाई अपनी फ्रेंड पालिया के साथ। वो घूम रही है, हैंग आउट कर रही है, फ़ोटोज़ डाल रही है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जैसे ये हर जो सुई है उसकी वहीं पे जा रही है, दैट शी इज़ अ सिंगल मॉम। तो प्रॉबली उसका डिवोर्स हो चुका है। तो अगर उसका डिवोर्स हो चुका है तो अभी तो अगर उसका डिवोर्स हुआ है तो टेक्निकली हम देखें तो वो उसका इद्दत पीरियड चालू है, तो वो अपने आप को पर्दे में उसको रखना चाहिए अगर हम इस्लामिकली देखें तो। बट वो ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रही है, शायद क्या करी नहीं पता, या शायद उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, केस चल रहा है या जो भी चल रहा है। तो वाई शी पुटिंग अ फ़ोटो अगर वो इद्दत पीरियड में है? क्या है मतलब, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं कि अगर लड़की इद्दत में होती है तो उसका जो फ़ोटो है उसको तो नहीं दिखाना चाहिए करंटली वो क्या कर रही है। 4 महीने बाद उसका जो पर्दा वाला पीरियड है वो ख़त्म होता है। इसलिए मुझे लग रहा था कि वो व्लॉग्स भी इसी रीज़न से नहीं डाल रही है, बिकॉज उसका इद्दत चल रहा है। बट देन वाई शी पुटिंग फ़ोटोज़, और वो बाहर भी जा रही है, घूम फिर भी रही है। तो रिलीजन नहीं फॉलो करते ये लोग, बस दिखाने के लिए करते हैं, जहाँ से फ़ायदा होता है वो करते हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ये लोग चलते हैं। तो ऐसे व्लॉगर्स को आप लोग फॉलो मत करो, आग बंद करके, इनके चमचे मत बनो, इनको डिफेंड करके मेरे कमेंट सेक्शन में मत आओ भाई तुमको क्या पता। भाई तुम जो बता रहे हो फिर तुम ये चीज़ करके दिखा रहे हो, तुम अपना आपको कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। ठीक है, इसके कॉमेंट्स पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनके व्यूवर्स का क्या कहना है वो जानते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि डिवोर्स हुआ है या नहीं हुआ है ये सिर्फ व्यूज़ के लिए पोस्ट करते हैं। यू आर वेरी प्योर एंड काइंड पर्सन। अच्छा, लोगों को लग रहा है कि इनका प्लानिंग है और ये लोग सिर्फ
प्लान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये लोग नहीं प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने तक उन्होंने व्लॉग्स नहीं डाला। अगर प्लानिंग होती तो ये लोग का 1 दिन में या 2 दिन में ही चलता, ज़्यादा ये लोग रह नहीं पाते व्लॉग बनाए बगैर। अच्छा जी, एक जन कहती है कि you accepted the burqa. I used to see you since TikTok. Your body and outfit were fire and now he made you wear burqa and he cheated. देखिए ज़रा, मैं ये चीज़ पे ना, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं कहना चाहती हूँ। तो वो शादी के बाद डायरेक्टली वो बुर्के में नहीं आई थी। शादी के बाद भी फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वो बाल खुले रख के घूमती थी, जीन्स पहनती थी, टी शर्ट पहनती थी। अगर इसके हस्बैंड को उसके बुर्के ना पहनने से प्रॉब्लम होती है, उसके जीन्स टी शर्ट पहनने से प्रॉब्लम होती है, तो उसकी अभी भी टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें वो अपना सब कुछ दिखा के डांस कर रही है। उसका स्टमक भी दिख रहा है, उसके हिप्स दिख रहे हैं, उसके कोकोनट्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट मैं कैसे पुट अक्रॉस करूँ अपना पॉइंट। सो हाँ, सब कुछ दिख रहा है। तो उसको, अगर उस आदमी को इस चीज़ से दिक्कत होती तो वो ये सारी चीज़ डिलीट करवाता। तो ये कोई बात नहीं बनती कि उसने पहनने बोला तो वो पहन रही है। इतनी कोई आज्ञा की पालन नहीं करने वाली औरत है वो। देखो, मेरा मानना ये है, मैं रॉन्ग हो सकती हूँ। सी, आई एम ओपन टू स्पेक्यूलेट। मेरा स्पेक्यूलेशन है, मेरे ओपिनियन है, मेरी थिंकिंग है कि उसने बुर्का पहनना स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि आफ्टर गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट उसने फिर हिजाब स्टार्ट किया था। उसको प्रेग्नेंट हो गई थी एंड वो बहुत उसने वेट गेन कर लिया था। इस चक्कर में उसकी बॉडी अच्छी नहीं लग रही थी, या उसको इनसिक्योरिटीज़ थी उसके चेहरे को लेके, या मुंह बड़ा लग रहा है, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है ये रीज़न की वजह से उसने बुर्का, अबाया और खीमर ये सब चीज़ें स्टार्ट कर ली पहनना। उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ थी, उस रीज़न से उसने हिजाब और अबाया स्टार्ट किया पहनना, ना कि वो उसने फोर्स से पहना है। अकॉर्डिंग टू मी, सुफियान ने कोई फोर्स नहीं डाला उसके ऊपर, और ना ही उसने कोई एक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू जाके उसने ये रास्ता अपनाया अल्लाह को इम्प्रेस करने के लिए, इस्लाम के लिए। इस्लामिकली भी उसने नहीं एक्सेप्ट किया, उसने अपने खुद के कन्वीनियंट के लिए, खुद की मर्ज़ी से, खुद की इनसिक्योरिटीज़ हाइड करने के लिए ये रास्ता चूज़ किया है। और ऐसा होता है ना, जो अगर आप ज़्यादा हिजाब करते हो या रिलीजियस दिखते हो तो मुस्लिम ऑडियंस आपको बहुत पसंद करती है। तो वो रीज़न से भी उसने अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए ये किया है। दिस इज़ माई थिंकिंग। गलत हो सकती हूँ मैं, चढ़ मत जाना मेरे पे, चढ़ जाते हो आप लोग। देन समबडी इज सेइंग डोंट यू लुक बैक सिस्टर एंड शी इज सेइंग नेवर। मतलब उसने नेवा लिखा है, मैं ऐसे नेवा नहीं बोलती हूँ, नेवर, उसने लिखा है नेवा। तो बेसिकली वो बोल रही है कि डोंट लुक बैक, और ये कह रही हाँ मैं नहीं देखने वाली कहीं भी पीछे। मतलब शी इज सेइंग कि नहीं देखने वाली है, शी इज़ डन, शी हैज़ मूव्ड ऑन। आई थिंक ये लोग नाटक कर रहे हैं। समबडी सेइंग ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है और दोनों साइड की स्टोरी सुनना ज़रूरी है। डोंट गिव रिएक्शन ऑन वन साइड स्टोरी। हाँ भाई, मैं भी यही कहती हूँ कि 2 साइड की स्टोरी होती है, सच होता है, एक सच होता है, एक उसकी स्टोरी होती है और एक इसकी स्टोरी होती है, और सच कुछ और ही है। ये अपना आपको अपने लाइक इसकी खुद की स्टोरी में ये सही है और उसकी स्टोरी में वो सही होगा, लेकिन रियलिटी में जो स्टोरी होगी, जो रियलिटी में जो है ऑडियंस जज करने के लिए कि सच क्या है। देखो, वो आके कह सकता है उसकी स्टोरी, बट उसने पहले से ही इतना भसर मचा दिया है कि चीट किया है। और अगर चीट किया है तो फिर वो आके क्या कहेगा कि भाई मैंने चीट नहीं किया। अगर किया है तो वो नहीं कह पाएगा कि मैंने नहीं किया हो, ये सबूत दिखा देगी कि भाई इसने किया है। तो वो इसलिए शांत है, वो चाह रहा है कि ये जो आग बुझ जाए, धुएं उड़ जाए, फिर वो आएगा और कुछ स्टोरी नहीं लाएगा। वो कहेगा गाइस हो गया जो होना था, अब यही है, अब हम अपने रास्ते हैं, वो अपने रास्ते हैं, दिस दैट। ये टॉपिक को वो लोग गायब कर देंगे नहीं बात करके ज़्यादा। Why don't you all reveal what's happening rather than you just spoiling his name? Speak it out now, what's happening, or else don't post. I agree he's wrong somewhere checking all your posts, but speak it to us also. हाँ, वही कह रहे कि यार उसको ही गलत ठहरा दिया। सेकेंड हैंड इज स्टिल सेकेंड हैंड इवन इफ़ यू पेंट द कार। अच्छा, ये कोई लड़का बोल रहा है कि ये सेकेंड हैंड है तो ये सेकेंड हैंड ही रहेगी अगर ये गाड़ी को आप पेंट कर लो। दिस इज़ सो मिसोजिनिस्ट। मतलब ये आदमी इतने टॉक्सिक होते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड हैंड? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो लड़के भी सेकेंड हैंड ही होते हैं। ये कितना बकवास कमेंट है। ऐसे लड़कों को ना लड़कियां मिलनी ही नहीं चाहिए। दे डोंट डिजर्व मैरिज, दे डोंट डिजर्व वाइफ। पीपल आर सेइंग यू आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड। यार लड़कियां आजकल यही करती है, विक्टिम कार्ड ही खेलती है। दूसरी शादी करना अब जोहान का पूरा भंडन होते हुए उसके ड्यूरिंग रखा है उसके दादा दादी से भी। व्हाट कहना क्या चाह रहा है ये? आई डोंट नो। तो तुम्हारा हस्बैंड कौन सा विलन था? जब सच नहीं बताना तो फालतू में कंटेंट बना के पैसे कमा रही।
एग्जैक्टली खाली एक सिंपैथी कार्ड खेल रही है अभी, मुझे यही लग रहा है कि एक ही चीज़ को मिल्क कर रही है, हिज लॉस, उसका लॉस, ये फलाना। मूव ऑन ना। डिवोर्स का क्या हुआ, हो गया या नहीं, फिर यूज़ के लिए पोस्ट किए थे। यू वेरी प्योर, ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही है, इन लोगों का प्लान है सारा कुछ, एक्सेप्ट द बुरका। ये वापस से वही कमेंट्स आ रहे हैं, एक सेकेंड। क्लियरली वी सी दैट कि तुम बिना वजह उसकी फैमिली को और उसे ब्लेम कर रही हो, और मैं 2 साल से व्लॉग देख रही हूँ, इसमें क्लियरली शो कर रहे हैं इसकी फैमिली ने कभी तुम्हें हेट नहीं किया, और सुफियान को कब तक हमने देखा है वो तुम्हारी सारी बात मानता था, बट सडनली तुम कह रही हो कि उसकी तरफ से नाटक था। रियली डूड, हम सब समझते हैं। सी, जो हम व्लॉग्स देखते हैं ना वो 10-15 मिनट का होता है, और जो दिन में ना 24 घंटा होता है। तो हमें ना जो 15 मिनट का व्लॉग देखते हैं उसमें हम सब कुछ जज नहीं कर सकते। कैमरे पे एक्टिंग चलती है, सब लोग अपना अच्छा साइड ही दिखाएंगे, कोई अपना बुरा साइड नहीं दिखाएगा। तो ये कहना कि वो अच्छा था, वो ऐसा था, वो वैसा था, तो वो सब एक्टिंग होती है। मोस्टली ये लोग अपना गुड साइड दिखाते हैं, बैड साइड नहीं दिखाते। उनका मोस्टली सब प्लान्ड होता है कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे और कंटेंट निकल जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। मैं भी मानती हूँ कि उसकी फैमिली ने कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, बिकॉज वो लोग उसके साथ ही नहीं रहते थे कि उसके साथ कुछ बुरा कर सके। वो लोग अपनी लाइफ में बिजी थे, और मैं मानती हूँ आजकल लोग हैं ना बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत सारे गोल्स होते करने के लिए, और इसकी फैमिली के पास भी था। जैसे उसकी मम्मी हमेशा बिजी रहती थी, वो भी ब्लॉगिंग करती थी, कुकिंग करती थी, तो उसके पास कहाँ टाइम रहेगा कि इसके बेटे की बीवी की लाइफ पर बात करे या ख़राब करे। तो ये जो अभी आके इसका कहना कि फैमिली की साइड लेना एंड ऑल, तो लड़कियों को भी समझ के चलना पड़ता है कि बैलेंस करना पड़ता है एक आदमी को, फैमिली को भी, वाइफ को भी। अगर आप कंप्लीटली कंट्रोल करने जाओगे उसके इमोशंस को, आदमी के, कि तो अपने फैमिली के साइड जाए मत, तो वो तो गलत बात है। फिर वो मतलब वो अगर तुम्हारी बात सुन के अपनी फैमिली से झगड़ा कर लेगा या नफरत करेगा, तो फिर उसके कैरेक्टर पे भी सवाल उठेगा कि भाई तू कैसा आदमी है कि तू अपनी बीवी के कहने पे ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग फ्रॉम नीदा's साइड. I also feel that. And somebody saying because of your controlling and over possessive nature, which tend to be first lose his friends and then getting away from family. See, whatever her nature is, he chose that. ठीक है, उसने चूज़ किया था ये, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि इसको निभाना और चीट ना करना। अगर तुम नहीं सह पा रहे हो, तुम्हें ये रिलेशनशिप में नहीं जम रहा या नहीं पसंद आ रही है तुम्हें वो लड़की, तो छोड़ दो। से हर कि नहीं हो रहा मुझसे, एंड डंके की चोट पे छोड़ो, कि डंके की चोट ही कहते हैं, डंके की चोट पे छोड़ो कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं पसंद है, तू नहीं जम रहा है, लेट्स ब्रेक इट ऑफ, डू इट ना, डोंट चीट ना, धोखा मत दो। सिंपल होता है भाई। एंड ऑडियंस बहुत नाराज़ है इनसे कि अभी तक मतलब 1 महीना हो गया है और कुछ नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली जा रही है। अच्छा, वो भाई साहब भी स्टोरी डाल रहे हैं, अरबाज पटेल की डाला था उसने बीच में, और फिर उसने अदनान के ऊपर डाला था, अदनान का सॉन्ग आया है, और नीदा ने अदनान का सॉन्ग नहीं डाला। मुझे लगता है कि अदनान के घर इसलिए गई थी कि वो उसकी सिंपैथी या उसको अपनी तरफ ले हैपनिंग विद हर एंड ऑल, कि इनका ये होने वाला है। एडवाइस देने गई थी कि हम लोग सेपरेट हो रहे हैं तो हम कैसे करें, क्या करें, जिसमें अदनान ने उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया। एंड देन अदनान की तरफ से ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके कारण शी डिड नॉट पोस्ट द वीडियो। और ये सुफियान डाल रहा है अदनान के बारे में, तो हो सकता है कि इनकी बात हुई होगी, एंड उसने कहा होगा कि भाई तू लो रहे अभी, ज़्यादा आ मत ऑनलाइन, आफ्टर 2-3 मंथ्स तू आ जाना और ये टॉपिक के बारे में बात ही मत करना, दैट्स द सेफ थिंग टू डू। सो बेसिकली ही इज़ प्लेइंग सेफ। इनका भी सेम मैटर था, सिंगल मॉम डिवोर्स XYZ, अब हस्बैंड वाइफ साथ है। और अब ये सुफियान नीदा का भी सेम मैटर है, बाद में दोनों साथ में आएंगे न्यू व्लॉग के साथ। जब तक सुफियान नीदा ने इनके घर वाले कुछ बोलेंगे सामने, अगर सब व्यूज़ फॉलो के लिए सब कुछ, हाँ भाई यही है। मेकअप हटा दो, अभी ऐसे ही लगोगी जैसे पहले थी। यार इतना भी सच नहीं बोलना था। अभी इनकी फैंस को बुरा लगेगा कि मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ, थोड़ा फन कर सकते यार। एवरेज बिहेवियर ऑफ अ मैन नाउअडेज, या एग्जैक्टली। सुफियान को बुरा, खुद को अच्छा बता रही है। अरे भाई, तो सुफियान भी तो आके कह सकता है ना भाई मैं अच्छा, वो बुरी है, उसको वो क्यों चुप है। कुछ भी सुफियान के खिलाफ नफरत पैदा कर रही हो सबके दिल में, और जितना हम व्लॉग्स में देखे हैं, अरे क्या पैदा कर रही है, तो सुफियान भी पैदा करे नफरत नीदा की सबके दिल में, वो भी कर सकता है, उसको किसने रोका है, कुछ भी।
डिवोर्स ड्रामा ख़त्म कर अभी चल रहा है। वी आर व्यूवर्स, हम सब जानते हैं, समझते हैं, क्लियरली दिख रहा है कि तुम इंटेंशनली ये सब कर रही हो ताकि उसको हेट मिले। और तो अरे भाई वो भी कर सकता है ना यार, वो भी ऐसा कर सकता है ना, इंटेंशनली आके इसको हेट दिलवा सकता है। ये तो कुछ भी बात है यार। तू सच्ची में पागल है। ज़रा देख उनको अब्रेश और जीशान उम्रा हज कर रहे, तू करते भाई थे झगड़ा। अच्छा भाई, अब्रेश और जीशान की बात अगर हम करें तो उनका जो हज उम्रा जो भी वो लोग कर रहे हैं यार, दे आर गिविंग सच क्रिंज रिएक्शंस। मुझे माफ़ करना अगर किसी को ये बात बुरी लग रही है, बट आई हैव दिस थिंग इन मी, तो मैं बोलूँगी। ज़रा ऑफ टॉपिक हो रहा है। तो रिसेंटली मैंने अब्रेश का वीडियो देखा था कि वो काबा शरीफ को देख के ही इज़ क्राइंग, आँख बंद है, देन ही इज़ सीइंग एंड देन ही इज़ क्राइंग। अच्छा, मैं अभी आपको बिहाइंड द सीन्स देती हूँ, वीडियो के पीछे की बात बताती हूँ आपको। तो ये क्या है, मतलब आप उम्रा करने जा रहे हो, देन यू हैव समबडी टू रिकॉर्ड योर रिएक्शन। तुम आँख बंद करके आ रहे हो जस्ट टू गिव दैट रिएक्शन कि तुम देख के कितना तुम्हें रोना आ रहा है, एंड देन तुम वो रिएक्शन प्रॉपर एक्टिंग में दे रहे हो। तुम आगे रो रहे हो, तुम्हारी बीवी रो रही हो, तुम्हारी माँ एकदम सिंपल नेचुरल रिएक्शन दे रही है। उसकी माँ का रिएक्शन एकदम नेचुरल है उसमें कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द रिएक्शन दैट यू यूजली गिव। इतना तो ही इज़ क्राइंग जैसे कि भाई बहुत बड़ी उसने कोई, मतलब उसको इस्लाम का आई भी नहीं पता होगा। अगर उसको इस्लाम का आई पता होता ना तो वो ये हरकतें नहीं कर रहा होता। फर्स्ट थिंग कि वीडियो फुल एक्टिंग मोड पे, फुल तुम्हारा कैमरा चालू है और ये रिएक्शन निकालना, ये रिएक्शन तभी निकलता है जब तुम्हारा वीडियो चालू होता है, वरना रिएक्शन नहीं निकलते। बाहर आसपास भी लोग आके देख रहे हैं, वो लोग का नॉर्मल रिएक्शन है, और इनके कैमरे चालू और इनके आंसू निकल रहे। भाई इतना ड्रामा मत करो यार, छी। दिस इज़ ऑल ड्रामा। क्रिंज ड्रामा मत करो, नेचुरल दिखाओ कि तुम्हारी क्या फीलिंग्स है। ऐसे तुम रो रहे हो यार, इट लुक्स वेरी वियर्ड। चलिए, तो यही था अभी कि मुझे ये जानना है कि अगर ये इद्दत में, तो ये कैसा इद्दत फॉलो कर रही है। अगर इसका डिवोर्स हुआ है तो उसको इद्दत फॉलो करना चाहिए, या इसने खुला लिया है, क्या खुला लेते तो इद्दत फॉलो करते या नहीं करते। मुझे ज़रूर बताना कि क्या कि आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है, और ये इद्दत क्यों फॉलो नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ऐसा कैसा फॉलो कर रही है कि शी इज़ गोइंग आउट, या शायद ये लोग का अभी तक डिवोर्स अप्रूव हुआ ही नहीं है, ये लोग का केस चल रहा होगा, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। अगर आपको जो भी पता है, आपको जो भी इंट्यूशन है, आइडियाज़ है, ऑब्जर्वेशंस है, ओपिनियंस है, ज़रूर शेयर करना इस कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ मुझे आके ना चमचागिरी मत दिखाना अपनी, जिसको चमचागिरी दिखानी है। अगर आप लोग चमचे हो ना तो वीडियो मत देखो, आप लोग अवॉइड कर सकते हो देखना। आपको सुनना भी सब है, फिर आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके मुझे उल्टा फुल्टा कहना। भाई मेरे को मेरी मर्ज़ी, मेरा डिस्कशन है, मुझे जो कहना है मैं कहूँगी। खैर, यही था मेरा आज का पॉडकास्ट। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट सुनने अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ भी पॉडकास्ट को सुनते रहना, और मेरे नए चैनल को भी उसी तरह सपोर्ट देना जैसे मेरे पुराने चैनल को दिया था। मुझे नहीं पता कि इससे व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, बट मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी, अपनी साइड से अपनी एंड तक करती रहूँगी जब तक कर पाऊँगी। ओके, दैट विल बी ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग, बाय।